गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा और हम पढ़ चुके थे कि जानवरों में सबसे ज़्यादा गधे को नासमझ बेवकूफ़ समझा जाता है, लेकिन वह सबसे ज़्यादा सीधा साधा जानवर है। उसी में आगे पढ़ रहे थे। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, मतलब उससे कम ही बेवकूफ़ है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ यानी बैल का। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। ये कौन कह रहा है? लेखक का विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल यानी अड़ने वाला। और भी कई रीतियों से, कई तरीक़ों से अपना असंतुष्ट प्रकट कर देता है बैल अपना, कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतः इसका स्थान गधे से नीचा है। मतलब सबसे स्थान ऊपर, बेवकूफ़ में सबसे ऊपर कौन हुआ? गधा ही हुआ। जूरी काछी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अपनी कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। एक जो मालिक का नाम है जूरी काछी, ये उसकी कास्ट है, जाति है। तो उसके पास दो बैल थे और उन बैलों में एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति के, पछाई पशुओं, ये बैलों की एक जाति का नाम है, जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, मतलब चौकन्ने रहने वाले, डील में ऊंचे, डील यानी शरीर में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मतलब दोनों मिलजुल कर रहते थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा में यानी चुपचाप आपस में विचार किया करते थे, मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। किसके लिए कह रहे हैं? उन दोनों बैलों के लिए कह रहे हैं कि वह अपने मन की बात, एक दूसरे की मन की बात वह समझ जाया करते थे। और इस चीज़ से कौन वंचित है? मनुष्य वंचित है। मनुष्य के पास ये चीज़ नहीं है। कौन सी? मन की बात जानने की शक्ति वाली। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह यानी लड़ाई झगड़े के दूसरे तरीके से नहीं, केवल विनोद के भाव से। केवल किसके भाव से मिलाते थे सींग? हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से। आत्मीयता यानी अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही घोल गप्पा होने लगता है, मतलब दोनों दोस्त आपस में गधा मस्ती करने लगते हैं, इसी प्रकार से वह दोनों भी कई बार हंसी मजाक किया करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिन दोस्तों में हंसी मजाक नहीं होता, आपस में धक्का मुक्की नहीं होती, तब वो दोस्ती गहरी नहीं मानी जाती। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे, मतलब एक दूसरे का वो सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। नांद का मतलब है जिसमें उनको चारा डाला जाता था, जिससे उनको चारा डालते थे, वो हो गई थी, उसे कहेंगे नांद। संयोग की बात है, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। मतलब गोई यानी ये जोड़ी थी, इसको अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब दांतों पसीना आना मुहावरा है कि बहुत उसको मेहनत करनी पड़ी।
पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, रस्सी पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, मतलब आवाज़ करते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। मगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में, तुम्हारी नौकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? वो दोनों बैल सोचते हैं कि झूरी ने हमें बेच दिया है, जिसके कारण वो उसके साथ जाना नहीं चाहते। और वो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें चाहे आप और मेहनत करवा लेते, लेकिन हमें इसके साथ क्यों भेज रहे हो? हम तो कभी भी आपसे शिकायत नहीं करते कि हमें कैसा खाना दिया गया है। इस प्रकार आगे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।